सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आज एक शानदार जो अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को यहाँ पर मिली है, ये शानदार अपॉर्चुनिटी आज के 4 साल पहले मुझे यहाँ पर मिली थी। उस अपॉर्चुनिटी का नाम बता तो मैं मुझे बहुत गर्व होता है, और उस अपॉर्चुनिटी का अगर मैं नाम लूं तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस माय लाइफस्टाइल। और जब मैंने सुना है कि गर्मी लगती है तो क्या होता है, क्या आता है, जोर से बोलिए क्या आता है। और कितने लोग यहाँ पर 30 मिनट मुझे सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग यहाँ पर 30 मिनट मुझे सुनने के लिए तैयार हैं? मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, मात्र 30 मिनट यहाँ पे लूंगा, है ना? तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे सिस्टम में लाने वाले मेरे ग्रेट एंड ग्रेट प्लान मिस्टर गोकुल जी परमार से। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे एंड भी नहीं पता था, मुझे एबीसीडी सिखाने वाले ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन सपोर्टर धीरज सिंह जी सोनग्रासर के लिए एक बार जोरदार। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाने वाले हम सबके महागुरु मर्सिडीज बेंज, आज सर की अगर बात की जाए एक बार जोरदार वाली क्लिपिंग हमारा महागुरु मिस्टर। दोस्तों, छोटा सा परिचय है मेरा। इस परिचय का मोहताज तुम्हें नहीं था, कोई व्यक्ति जानता भी नहीं था कि नाम क्या होगा, आगे चल के क्या ब्रांड बनेगा। आज कई सारे लोग ऐसे मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए कम से कम सर ने उस दिन बताया था, कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं आपको परिचय देना चाह रहा हूँ, मेरे गली में जो 70 लोग रहते थे, मेरे गांव में जो 5000 लोग रहते थे, वही जानते थे। और आज माय लाइफस्टाइल इस नाम को क्या बना दिया है, ब्रांड बना दिया है। तो दोस्तों, आज छोटा सा नाम है मेरा सुरेश कुमार दड़िंग, और जावरा का नाम कितने लोगों ने सुना है? जावरा के पास में एक छोटा सा गांव है। पहले तो बताइए गांव से कितने लोग? कहते हैं सर पूरा गांव उठ गया। एक बार जोरदार क्लिपिंग अपनी धर्म से वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। निम्डा जी तीर्थ स्थल है, मनकामनेश्वर, बहुत ही अच्छा स्थल है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। उस गांव से मैं रहने वाला हूँ। और अगर पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए, मेरे अगर जर्नी की बात की जाए, मेरे पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, तो मेरे जो पापा और मेरे दादाजी जो आर्थिक स्थिति बहुत गरीब थी हम लोगों की, कवेलू वाले घर में हम रहते थे, बरसाती वाले हम घर में रहते थे। तो वहां से मेरे पापा ने बहुत मेहनत किया, तगाइयाँ उठाई, मजदूरी करी और मुझे पढ़ाया। मैंने सरकारी स्कूल का कभी नाम देखा नहीं है। क्या होता है, शुरू से एलकेजी यूकेजी से लगाकर मैं जब 12वीं तक पढ़ा तो मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तो पढ़ने भी अपन होशियार थे सर। आज भी अगर आप नींद में उठा पूछो ना तो वंडर ऑफ साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है, तो सर मैं नींद बोलता हूँ। आज भी याद है मुझे, कितना खतरनाक पढ़ाई करता था सर। मैंने 12वीं किया, बोले सर आगे 12वीं पास शादी नहीं होती, आगे पढ़ना चाहिए। 13वीं किया, जिसको फर्स्ट ईयर बोलते हैं, 14वीं किया जिसको सेकंड ईयर बोलते हैं, 15वीं बोलते हैं गाँव के पास जिसको फाइनल बोलते हैं। ओके, पता है वो फाइनल किया मैंने, फिर भी मुझे नौकरी नहीं लगी। दोस्तों, नौकरी नहीं लगी। मेरे जिस मोहल्ले में रहता हूँ सभी लोग नौकरी वाले, कोई पुलिस में है, कोई अतिथि शिक्षक में है, कोई जॉब में लगा हुआ है, कोई 20-25 हजार महीना कमा रहा है। मैंने कहा यार सुरेश तू कौन से सन में पैदा हुआ यार, तेरे इतनी पढ़ाई कर रखी है। मेरा भाई बोले कि अगर तेरे को टीचर बनना है तो तुझे यहाँ पर डिप्लोमा लेना पड़ेगा।
मैंने बोल भाई कौन सी, बोले बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। मैंने बीएड किया, फाइनल के बाद में बीएड किया वर्ग 1 के लिए। फिर मेरे भैया बोले कि वर्ग 1 का तुम बीएड कर लिया, पर इसके लिए कितने लोगों ने पढ़े लिखे हैं? बीएड को जानते हैं सब लोग, जानते हैं बीएड कर ले। बोला अगर तेरे को वर्ग 1 में जाना है तो भाई तेरे को एमए करना पड़ेगी। दोस्तों एमए इंग्लिश से किया, जैसा मनोज सर ने बताया था, अपना इंग्लिश के मास्टर बैठे हुए यहाँ पर, तो मैं भी इंग्लिश का टीचर बनने गया था, तो मैंने भी एमए इंग्लिश से किया हुआ है यहाँ पर। फिर बोला यार कुछ ना कुछ और करा था, तो मैं स्वच्छ भारत मिशन में काम करता, वहां पर एक और जॉब आई थी जिसको बोलते हैं बीएसडब्ल्यू। क्या बोलते हैं? बीएसडब्ल्यू। ये बीएसडब्ल्यू भी किया मैंने। सारे जतन करने के बाद में, सारी डिग्रियां करने के बाद में, दोस्त मैं आपको क्या बताऊं यार, मार्केट में कंपटीशन का ऐसा जोर चल रहा, ऐसा दौर चल रहा ना, जहां पर नौकरी नहीं मिली। कितने लोग ऐसे हैं जो फाइनल कर चुके हैं? कितने लोग ऐसे जिन्होंने 12वीं किया है? कितने लोग ऐसे 10वीं किया है? अच्छा अपन पढ़ाई क्या के लिए करते हैं? क्या के लिए करते हैं? आपने फाइनल किया सर क्या के लिए किया? सर आपने पढ़ाई किया क्या के लिए किया? कीर्तन सर आप तो अच्छे जानते हो, आपने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है मेरे बराबर, आपने क्या के लिए किया? मैं नौकरी कर लूंगा तो कुछ वहां से क्या कमा लूंगा, पैसा कमा लूंगा। मैं भी नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, पर नौकरी जीरो बट्टा नौकरी नहीं मिली मुझे। अब बताओ फाइनल करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, बीएसडब्ल्यू करने के बाद नौकरी नहीं मिली, बीएड करने के बाद नौकरी मिली, कीर्तन सर करूं तो क्या करूं? बताओ मेरे को करूं तो क्या करूं? कुछ भी नहीं मिला, तो कंपटीशन का दौर इतना जोर से था कि मुझे नौकरी नहीं मिली। फिर ऐसे ही चलता गया। मैंने कहा यार थोड़ी बहुत तो इज्जत रख लो यार, फाइनल कर रखा है। तो मैं बहुत आर्थिक स्थिति में आपको बताऊं मैं क्या था, आपने वीडियो के माध्यम से देखा ना, मैं अभी जो जूते पहन रखे अच्छे पहन रखे हैं, नहीं तो लाइलॉन के जो 100 रुपए के आर पार जूते आते ना, अभी यहाँ पर स्क्रीन पे आपने फोटो देखा था, उसमें लाइलॉन की जूते आए थे। जो बाल्टी हाथ में थी वो बाल्टी कोई पानी की नहीं थी। किसान लोगों के वहां में 10 रुपए कट्टे में खातर घूमने जाता था, तो खातर की बाल्टी थी। अभी आपने यहाँ पर देखा होगा एक दंतारी लेके आया था, मैं दंतारी बोलते ना, वो लेके आया था क्या, वो लेके जो बता थोड़ा था क्या, सुबह 5 बजे उठ के सोयाबीन काटने का काम, ये नौकरी लगी मुझे। कौन सी नौकरी लगी? सुबह उठ के लहसुन उफाड़ने का काम, ये सारा किया था। जिस टाइम में सोयाबीन काटने का काम था उस टाइम में सोयाबीन काटा, जिस टाइम में गेहूं काटने का काम था उस टाइम में गेहूं काटा, और जिस टाइम में कुछ भी नहीं काम था। तो हमारे यहाँ पर मिस्त्री लोग कितने हैं? ठेकेदार बसा रहता ना, उन ठेकेदारों के साथ में मैंने चूना सीमेंट का काम भी किया। अभी देखा होगा आपने, मैं तगारी उठा रखी थी, उठा के साथ में ये ओरिजिनल कोई फोटो नहीं बना रखी है। मेरे गांव में आना, कितने लोग मेरे गांव में आए थे, बल्कि आप आए थे ना, आप आए थे मेरे गांव में आए, किसी से पूछ लेना कि सुरेश कुमार दड़िंग आज के 5 साल पहले क्या करता था, तो लोग यही बात बोलेंगे कि 5 साल पहले ये लोगों के वहां पे मजदूरी करता था और कुछ भी नहीं करता था। और आज मेरे गांव वाले मुझे बोलते हैं यार तेरी लाइफ स्टाइल क्या चेंजेस हुई यार, तू यार हमारे यहाँ पर दोस्तों की मजदूरी करता था और आज लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंजेस हो गई। दोस्तों ये मात्र हुआ 4 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? मात्र 4 साल के अंदर हुआ। सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, मुझे जॉब नहीं मिला। मैंने बताया सर एक मेरे को जॉब मिली टूटी फूटी, वो जॉब मिली सर। कितने लोगों के यहाँ पे ईमानदारी से बताना, कितने लोगों के यहाँ पे समूह चल रहे हैं, लेडीज समूह? जो समूह लोन जिसमें आपको 50,000 दिया जाता है, 70,000 दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिया जाता है, समूह लोन। तो आप जितने को समूह मिले ना, उन समूह का साथ नहीं बना। हेलो, उन समूह का साथ बंधन बैंक का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना। तो बंधन बैंक में मैं एरिया मैनेजर था। क्या था? 25,000 रुपए वहां पे सैलरी थी। क्या थी? 25,000। और सर दोस्त क्या बताऊं आपको, सैलरी अच्छी
इतनी खतरनाक थी। एक प्रेशर की वजह से मैंने वो काम को छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे तथा जावरा और मेरी जॉब थी चित्तौड़। कहां थी? मेरे तथा जावरा और मेरी जॉब कहां थी? चित्तौड़। 300 किलोमीटर दूर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता घर पे, और अपन साथ कहां? चित्तौड़। समूह लोन में चित्तौड़। सर प्रेशर हुआ करता था, बहुत बहुत प्रेशर हुआ करता था। मैंने उस जॉब को छोड़ा क्योंकि जो गालियां मुझे मेरे पापा ने नहीं दी वो गालियां मुझे वहां पे मिली। मैंने 12 महीना काम किया सर, 12 महीने में वो काम को छोड़ना पड़ा प्रेशर की वजह से। कितने लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो भी जॉब करते हैं उसके ऊपर वाला बॉस का जो प्रेशर रहता है? अरे यार मिस्त्री साहब, कोई ठेकेदार होता ना, सही से अगर तगारी ईंट नहीं उठाए ना, बोले भाई क्या कर रहा है, कल से घर रहना। होता नहीं होता सर? क्या नाम अपना? राकेश जी। होता नहीं होता है? प्रेशर की वजह से मैंने छोड़ा। फिर उसको छोड़ा तो फिर एक छोटी जॉब और मिली। सुनना चाहोगे? सब जानते हो आप लोग। एक छोटी जॉब और मिली, वहां पे मुझे 250 रुपए रोज का मिलता था, 7,500 महीना मिलता था, और वो जॉब के साथ इक्का लेबोरेटरी। नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना? कितने लोग एग्जाम जाके आए? कौन से फार्म थे? फार्मा में। मैं टेबलेट पैकिंग में था। टेबलेट पैकिंग में काम किया मैंने, इंजेक्शन डिपार्टमेंट में काम किया मैंने। सर कितना मिलता था वहां पर? 10,000 रुपए मैंने 333 रुपए रोज के, 350 रुपए रोज के, अभी बढ़ गए। जब मैं काम करता था 2017 में तो 250 रुपए थे सर। सही है कि नहीं? सर क्या होता 250 में? सर कितना केमिकल रहता उसके अंदर? अरे ना सर, मेरी बॉडी को केमिकल छूने लग गया। मैंने 6 महीने 12 महीने काम किया, मेरे बॉडी को केमिकल छूने लग गया। केमिकल से मेरा पूरा बॉडी बिगड़ने लग गया। मैंने उस काम को पूरा छोड़ा। उस काम को छोड़ा तो फिर करूं तो क्या करूं? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? करूं तो क्या करूं? बंधन बैंक का मैनेजर बन गया, इफ्का में काम कर लिया, कोई भी नौकरी देने का तैयार नहीं। आज 200 नाम रहता हो सर, आप काम नहीं करते हो, पर केमिकल कितने हवा आती है? आती नहीं आती? तो मैं तो उसके अंदर काम कर रहा था, मेरे को कितना लगा हुआ था, खतरनाक। उस केमिकल की वजह से उसको छोड़ा मैंने। फिर छोड़ के घर पे आया तो घर वाले को क्या जवाब दूं? घर वाले को कि मैं किस कारण से आया? सर आर्थिक स्थिति मेरी घर की आज के 4 साल पहले, कभी पूछना मेरे पापा को आके, वीडियो में आपने मेरे को यहाँ घर नहीं बता, घर बताऊंगा, अगला घर बन गया शानदार वाला, बताऊंगा आपको भी। क्या आर्थिक स्थिति ऐसी खराब थी कि 200 रुपए मेरे पापा मजदूरी करते थे, डेली का 150 रुपए का राशन आता था और हम खाते थे और मस्त रहते थे। कल फिर सुबह में 200 कमाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पेट पलता था, नहीं तो हमारा पेट नहीं पलता था। ऐसे घराने से मैं यहाँ पे निकल के आया हूँ, ऐसा आदमी में था। अब यहाँ पे आप सभी लोग बैठे हो, मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे, अच्छा घर भी होगा, अच्छे पैसे भी कमाते होंगे, पर मेरी रियल स्टोरी आज के 4 साल पहले मेरे गांव में किसी से आगे पूछ लेना कि क्या था, बंदा बोलेगा इनको खाने के भी, क्या बोलते हैं गाँव भाषा में, लाले पड़ रहे हैं, ताकि जिसे बोलो खाने के भी लाले पड़ते थे सर। आज कितने लोगों को पता है कि मैं सिर्फ शाम को खाना खाता हूँ, सुबह खाना आज भी नहीं खाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो उस टाइम जो दिक्कत आती थी ना, उस दिक्कत में हमारा सुबह का खाना छूट गया था, आदत पड़ गई। लोग बोलते हैं, अभी मैंने किसको बोला कार में, आपको बोला था तो बोला सर खाना, मैंने खाना खाता ही नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा आज से नहीं सर, मैं पिछले 4 साल से माय लाइफ स्टाइल में नहीं आया, उससे पहले एक टाइम का मैं खाना नहीं खाता हूँ। क्यों? क्योंकि खाने के क्या नहीं थे। एक कहावत पढ़ी थी मैंने, पैसा कूदे पैसा नाचे और पैसा करे ताना माना। पैसा कूदे पैसा नाचे और पैसा करे, और अगर आपके पास पैसा नहीं हो जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो छाना मना करता है। कितने लोगों के यहाँ पे पैसा है,
बहुत पैसा, बहुत। किसके पास है? बहुत होते मेरे को सुन थोड़ी आते हैं, बहुत होते माइल स्टेल थोड़ी करते, क्या करते क्या आप लोग? तो उस घर से मैं निकला हूँ सर, नहीं था पैसा, भूख काटी, सब कुछ किया, उस आदत लग गई कचौरी समोसा खाने की। मैंने उमेश जो की बात बोला, कार से उतरते, मैंने कहा सर नाश्ता कर ले क्या? बोले क्यों, खाना खा के ना है क्या? मैंने सर खाने की आदत ही नहीं है, क्या करें, नाश्ता ही किया पैसा किया, करके आया नाश्ता। तो उस स्थिति से सर मैं निकल के आया। दोस्तों जब मुझे नौकरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, मैं जैसे ही घर को पहुंचा और ललिता मैडम मेरे पापा ने एक ही जवाब दिया, बेटा क्यों आ गया? अब उसको उनको क्या बोलूं मैं कि मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं कुछ महीने घर पे रहा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बीत गए, मैं घर पे ही बड़ा रहा, कुछ भी काम नहीं किया कीर्तन सर, कुछ भी काम नहीं किया, बस घर का छोटा मोटा काम कर लेता, कुछ भी नहीं किया। तो एक समय आया, और जब जिस घर में अगर अपन 18 साल के हो जाते हैं और उस घर में अगर अपन कमाते नहीं हैं, तो फिर वहां से घर से आवाज आने लग जाती है, हेलो, उस घर से आवाज आने लग जाती है। क्या आवाज आती सर? भाई तू कहां तक पड़ा रहेगा, एक काम करने काज का, दुश्मन अनाज का, काम करने काज का, दुश्मन अनाज का। ये घर से आवाज आने लग गई, ये भाई तू 18 साल का हो गया, क्या कर रहा है? तो मेरे पापा ने बोला बेटा सर, काम करने काज का, दुश्मन अनाज का। वास्तव में बताना कितने लोगों के घर से आवाज आई? आते ना सर? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, सही बोल रहा ना सर? ये आवाज मुझे आने लग गई, तो फिर मैंने सोचा यार कुछ तो करना चाहिए सर। वहां से मेरी लाइफ स्टाइल शुरू हुई और मैं सोयाबीन काटने लग गया। पढ़ा लिखा कहां जाऊं, कितना कर लिया, मैनेजर बन गया, सब कुछ कर लिया, कोई नौकरी नहीं दे, और एक नौकरी एक और लगी, गोकुल सर्किल हम दोनों की, एक नौकरी ऐसी लगी तो क्या बताऊं यारो। एक नौकरी ऐसी लगी जावरा के अंदर, जिसमें सिर्फ 2 घंटे की नौकरी। कितने घंटे की? 2 घंटे। 2 घंटे, सुबह 4 बजे से 6 बजे। समझ गए होंगे? नहीं समझे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितने हैं यहाँ पर? कोई नहीं है, देखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को? यस। अच्छा छोड़ो, आपके घर के अंदर, आपके गांव में जब 2016 में एक मिशन चला था जिसका नाम दिया था स्वच्छ भारत मिशन, कितने लोगों ने सुना? सोच बदलो, शौचालय बदलो। कितने लोगों ने नाम सुना? सोच बदलो, शौचालय बदलो। तो सोच तो हम लोग किसी बदल नहीं पाए, शौचालय जरूर बदले हम लोग। तो वो नौकरी मुझे लगी थी, सुबह 4 बजे उठ के जो लोग 4 बजे डिब्बा लेके जाते थे, कितने लोगों के गांव में ये मैटर हुआ है? हेलो, उसमें बाबूजी बन के साहब बन के हम जाते थे, और काम क्या था, जो लोटा लेके जाते उनको भगा। ये काम मिला सर फाइनल करने के बाद, और तनख्वाह कितनी मिलती है पूछो में? मात्र 6,000 रुपये। कितना? वो काम आज करते हैं और 6 महीने बाद आता। गवर्नमेंट कैसे आता था? काम आज किया और कब आता था? 6 महीने 6 महीने बाद आता था। अब बताओ कैसे आदमी कमाएगा? पहले तो यहाँ के रोटी के लाले पड़ रहे, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? उस कंडीशन से निकल के आया है सुरेश कुमार गढ़ी। कई ताने सुने, कई लोगों के। मैं आंटी जी बोलती थी, हाथों के पास में 85 करके गांव है, मैं आंटी जी बोलती थी, जब कोट पहन के घर से निकल, मेरा सिस्टम था सुबह से, आपको शुरू से आपको पता ना, कितने लोग शुरू से हमारे को, मैं शर्म करता ही नहीं हूँ, शुरू से आपको पता है मैडम, कोट पहन टाइम ही रहता हूँ, घर से निकलता हूँ तो जैसे घर से निकलता कोट पैंट जो अपना जो रहता है, पैंट जो टाई रहता है, वो निकलता था मैं,
और निकल रहा में आंटी बोलती थी वकील साहब आ गए। क्या बोलती थी? वकील साहब आ गए। मेरा जो बड़ा भाई बोलता था, परिवार में बड़ा भाई, वो बोलता था अरे ये तो शाप बन गया, शाप। क्या बोलते हैं? जब मैं कार से घर से आता था क्या बोलते थे? अरे ये तो शाप बन गया, शाप। तो मैंने भी बोला सर आपके मुंह में घी शक्कर, मैं एक दिन सांप जरूर बनूंगा। उस टाइम पे अंकल एक टीचर में पढ़ाने का अतिथि काम कर रहे थे, और अतिथि में अंकल को 7,000 रुपये मिल रहा था। रीशा गुजर करके गाँव में वहाँ 7,000 मिल रहा था, उनको 7,000 आता और अपने के 0 सन्नाटा आ रहा था। उस टाइम पे उनका तराजू क्या था सर? ऊंचा था। वो मुझे क्या बोल रहे थे? ताने मार रहे थे। क्या मार रहे थे? ताने मार रहे थे। अरे यार ये क्यों, इसको अपन रोज ताने मारेंगे, ये घर बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? कभी कोई व्यक्ति आपका हाथ घिसता है क्या? अगर थोड़ी तरक्की कर ली तो डांट फटकार से टांग ही घिसता है। कभी आपको आगे बढ़ने देता है क्या? और आगे कौन नहीं बढ़ने देता है? एक तो रिश्तेदार, और एक परिवार, एक दोस्त। रिश्तेदार ने मेरे को ताने मारे, दोस्त ने मेरे को ताने मारे, क्या बेवकूफ जैसी हरकत कर रहा है यार, एमए कर रखा है तो तगर उठा रहा है, एमए कर रखा है, ये कर रहा है। कई ताने मुझे मिले, पर मैं नीचे नहीं बैठा। मुझे पता था कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आया था, कि डायरेक्ट सेलिंग का सर एंड भी नहीं पता था मुझे, नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता था मुझे। क्या नहीं पता था मनोज सर? क्या नहीं पता था? एंड भी नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग का। पर जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया ना, जैसे गोकुल सर मुझे प्लेटफॉर्म बताने आए नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैंने जिस तरीके से आपको अभी यहाँ पर ग्रेट शानदार जो अपॉर्चुनिटी बताई, जो प्रोडक्ट बताया, जो प्लान बताया, आपको कैसा लगा? जबरदस्त। एक बार जोरदार वाले क्लिपिंग होने चाहिए। जोरदार। अभी यहाँ पर हमारे होस्टिंग संभालिए, जैसे हमारे धुआंधार लीडर राजा जी योगी सर के लिए एक बार जोरदार वाले क्लिपिंग होना चाहिए। आपने यहाँ पर तमाम टाइगर से लगाकर जेडटीसी लेवल को आपने सुना, उन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार वाली क्लिपिंग होना चाहिए। और अभी यहाँ पर आपने एक बेहतरीन जो लेवल आता है, जो भी हमारे कीर्तन शर्मा सर ने लिया, हमारे बलवंत सर ने लिया, हमारे राजेश सर ने लिया, एसटीसी, एक बार जोरदार वाली क्लिपिंग होना चाहिए। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता था सर मुझे, और गोकुल परमार सर मुझे अपॉर्चुनिटी बताया। क्या है अपॉर्चुनिटी? क्या लिखा हुआ उस बुक के ऊपर? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब सर मैं तो समझता नहीं था अवसर क्या होता है। मैं तो गांव का ठेरा, तो गांव में क्या बोलते हैं सर? मौका। क्या बोलते हैं? मौका। मौको हाथी थो निकल गए हो, बोलते अवसर, अपॉर्चुनिटी मुझे आज के 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में गोकुल परमार सर मुझे बताने आए थे। जब मैंने, आप सभी लोगों ने अच्छे हाल में आ गए, आप सभी लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया, पर मैंने उसको क्या किया था? इग्नोर। क्या किया था? उस मौके को क्या किया था? मना कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो जब 2019 में आए थे, और स्वच्छ भारत मिशन में हम गोकुल सर ने दोनों ने काम कर रखा था, तो हम अच्छे क्या थे? फ्रेंड थे। आज गोकुल सर को मेरे को 10 साल फ्रेंडशिप में हो गए। कितने साल? 10 साल की हमारी पक्की दोस्ती है। गोकुल सर बोलते हैं सूरज जी वहां बैठो, वहां से हिलता ही नहीं मैं, और मैं उनको बोल दोस्ती बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं उनको बोल देता कि सर वहां बैठो तो हिलते नहीं थे। ऐसे मरने जुड़ने क्या बोलते वो वाले दोस्त थे, कट्टर दोस्त, जिन्ना मर, हाँ जिएंगे मरेंगे तेरे साथ, वो वाले दोस्त थे हम। तो वो वाली दोस्ती भी मैंने क्या कर दी सर? वो सर मुझे आए बोलने, सर ये अपॉर्चुनिटी है, माई लाइफ स्टाइल है सर, इसका प्रोडक्ट है, सर ने अच्छे से बताया। अब मैंने सर की इज्जत रखने के क्या बोला सर? बहुत बढ़िया, करेंगे करेंगे करके क्या कर दिया? उनको इग्नोर कर दिया। सर ने मेरा आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड नहीं दिया। मैंने क्या पता आधार कार्ड ले जाना और कुछ कर दे, नहीं दिया। फिर
पे सर ने बोला मेरा दोस्त है ना, मैंने कहा हाँ, काम करे नहीं करे पर आईडी लगवा ले, फायदा में रहेगा। मैंने कहा इतना बोल रहा है तो फायदा करना होगा सही। आईडी लगवा ली, आधार कार्ड से सबकी आईडी लग जाती है, कोई नहीं लगता यहाँ पर, मतलब पूरा फ्री में लगता, कोई पैसा लगता है क्या अपना? आईडी लगा ली, आईडी लगा के सर उनके घर में, उनके घर मैं अपने घर, जैसे सर गए घर पे और दूसरे दिन फोन आया, सर कैसा लगा? मैंने कहा सर जबरदस्त लगा। सर एक काम करिए, हमारे रतलाम के अंदर एक बेहतरीन जो जीटीएस होने वाला है, हमारे रतलाम के अंदर श्रीजी पैलेस यहाँ जीटीएस होने वाला है, आप आइएगा। मैंने कहा सर यस सर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ऐसे करके मैं उनको बोला, जैसे गुरुवार हुआ यस सर आएंगे, जैसे शुक्रवार हुआ यस सर आएंगे, जैसे शनिवार हुआ यस सर आएंगे, और जैसे रविवार हुआ और शनिवार की रात को 8 बजे फोन हुआ कि गोकुल सर ने फोन किया सूरज जी आएंगे, मैंने कहा यस सर आएंगे। और जैसे सुबह रविवार हुआ और सुबह 9 बजे फोन आया, 2 बजे, सूरज जी कहाँ हो? मैंने कहा सर निकल गया हूं। क्या बोला? सूरज जी कहाँ हो? मैंने कहा सर निकल गया हूं। और सर ने बोला वहां निकल गए, मैं भी निकलता हूं। अब वो निकल गए और जावरा आ गए। कहाँ गए? और जावरा आ गए, जैसे मैं फोन लगाया तो मेरा फोन क्या बोला? स्विच ऑफ। क्या बोला? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ? बुलाते हैं 10 लोग को, आते 0 बजे सन्नाटा। बुलाते हैं 25 लोग को, आते हैं 2 लोग। बुलाते हैं 100 लोगों को और आते हैं 5 लोग, 10 लोग। ये सबके साथ होता है। मैंने भी बहुत सारा सर को घुमाया, बहुत घुमाया। फिर बोला सर स्विच ऑफ कैसे हो गया? स्विच ऑफ होने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा सर क्या हुआ? क्या मैं जोर से जा रहा था, नाले में गिरा, मोबाइल गिर गया। सर मोबाइल गिर गया, उसकी डिस्प्ले चली गई, मोबाइल बंद हो गया। चलो यार एक बार हो गया। फिर अगले संडे आया, फिर बोला सर अब देरी मत करना यार, अब आलोट के अंदर आशीष सर आ रहे हैं और महीने का 12 लाख कमाते हैं सर, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा यस सर। फिर रेडी हुआ, फिर वही शुक्रवार शनिवार रात को फोन आया, सुबह फिर फोन आया 9 बजे, सर मैंने कहा मैं आधे रास्ते में आ गया। मैं यूं नहीं बोला निकल गया, मैं सर आधे रास्ते में आ गया, पहुंच रहा हूं। जैसे 11 बजे 12 बजे और अपना मोबाइल, क्योंकि मुझे करना ही था। मैंने क्या किया, उनको घुमाया। कितने लोगों ने यहाँ पर घुमाया अपना पाइन, घुमाते मैंने भी घुमाया, बहुत घुमाया सर। फिर बहाना करूं तो क्या करूं? बहाना मिले ही नहीं, तो फिर मैंने क्या बहाना किया पता आपको? सर मेरे ससुराल में मेरी जो सासू माँ है ना, उनकी जो बहन है ना, उनकी लड़की अल्लाह तल्ले में किसको मार दिया? कितने लोगों ने यहाँ पर अल्लाह तल्ले में मारा लोगों को? मारते नहीं मारते? मुझे पता है बहाना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बहाने बनाता सर क्या बताऊं मैं आपको, मैं महामूर्ख था। 6 महीने निकाल दिए, 12 महीने निकाल दिए, 2019 पूरा निकाल दिया, खत्म पिक्चर। आईडी कब से लगी मेरी? पूरा निकाल दिया। 2020 में मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने सर को फोन उठाया नहीं। फिर पिक्चर खत्म हुई, 12 महीने फोन करता है यहाँ पर। 12 महीने कोई याद नहीं करेगा आपका, ज्यादा महीना 2 महीने 3 महीने याद करेगा, 12 महीने कोई याद नहीं करेगा। मेरी दादी में एक्सपायर हो गई। फिर मैं आगे के गोकुल सर को बोला, यार सर मेरे ऐसे तो हो गया यार, तो ये तुमको पता क्या बोलते उसको, चिट्ठी है आ जाना यार। तो वो आए उस कार्यक्रम के अंदर आए, और आए वो डांट मेरे से क्या पूछा पता है? वो कहीं अगर बोला तो बाद में क्या पूछा, सर अभी भी समय कर लो। मैंने कहा सर जिमो, मैंने कहा जिमो और अलर्ट जाओ, यही बोल के फिर क्या कर दिया? इग्नोर नहीं किया। फिर 3 महीने 4 महीने 5 महीने निकल गए। सर बलवंत जी आपको पता है 2021 में 20 में क्या हालत थी? पूरा 20 निकाल दिया मैंने। 2021 में आपकी एंट्री थी, 2020 पूरा निकल गया। आप लोग अच्छा जानते हो खरा जी, 2020 पूरा निकल गया। कितने बर्बाद कर दिए? 19 और 20। आईडी कब की लग गई? और जिस बंदे की आईडी चिपक जाती है और एक साइड में बिजनेस कितना हो जाता है?
तुम्हारा खड़े क्या रोंगटे खड़े हो गए? क्या सुनना चाहोगे आप? यस। और रोंगटे इसलिए खड़े हुए कि मैं एमए इंग्लिश से हूँ और सर 12वीं पास है। कितना पास है? 12वीं। आज उनका जो पेमेंट आया तो मेरा रोंगटे खड़ा होगा सर। कुछ सर सुनना चाहोगे? यस सर। उनका महीने का पेमेंट आया 2021 की बात है, आपके सामने पहली मीटिंग आपके जावरा फिगर में गई थी 2021 में सर। जब सर का पेमेंट आया जेटीसी लेवल पे 1,02,829 रुपए। 1,02,829 रुपए आए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश क्या कर रहा है तू? मजदूरी में पड़ा हुआ है, लोगों के बाद तगाई उठा रहा है और तेरा दोस्त 1 लाख पे पहुंच गया। और जब दोस्त लाख पे पहुंचता है और अपने को पता चलता तो कैसी जलन होती है? किस किस को जलन होती है? होती नहीं होती? कैसे मेरे को जलन ऐसी हुई कि अपने आप को जला लूं, पर अपने आप से जलाना कुछ भी नहीं हुआ सर। तुरंत मोबाइल निकाला, सर को फोन लगाया। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, महीने का 1 लाख आप आ गया। सर मेरा ठीक है, फोन रखा। मैं कहा यार तो एक दिन में फोन लगाया, सारे थैंक यू बोला, फोन रख दिया। डबल लगाया, बोला सूरज जी अभी मैं मीटिंग में हूँ, आपसे शाम को बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। शाम को फिर फोन लगाया, सर ने बोला हमारे पर्सनल मीटिंग चल रही है, आप 2 दिन बाद फोन लगाना। साला मेरे को समझ में आया 2 साल मैंने घुमाया, तो मेरे को घुमाने लगे। 2 साल गोकुल सर मैंने घुमाया, वो किसको घुमाने लगे? कैसे निकलते सब 10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 10 दिन। मैंने ही बोल दिया सब करना ही नहीं। फिर एक दिन बोले सर जावरा आना है। मैंने कहा फिर वही जावरा। फिर जावरा आना है और आपको जीपीएस मिलेगा। वहां पर हमारे ऐसे सर आ रहे हैं जो महीने का 3 लाख रुपए कमाते हैं। मैंने कहा महीने का 3 लाख कमाते हैं क्या? बोले हाँ 3 लाख कमाते हैं। मेरा क्या नाम है? बोले दशरथ जी पांचाल सर। मैंने कहा ठीक है सर आएंगे। तो इस बार मोबाइल बंद नहीं हुआ। इस बार गए शान से, और अपन थे शर्मिले। क्या थे? शर्मिले थे पूरे। तो गए और ऐसे जीटीएस हुआ था और साइड में बंदा बैठा था एक, और गोकुल सर का नीचे, और मेरे को बोला सर ऊपर जाके बैठो। ऊपर गया, वहाँ गेट पर गया, बोला सर वहाँ तो 50 रुपए ले रहे। कितने ले रहे? यहाँ पे कितने लिए? 50 लेना, वहाँ 50 रुपए ले लिए। अब कमाने कितने लाले पड़ रहे, 50 कहाँ से दूं? जैसे कैसे 150-200 रुपए लेके गया था, 50 रुपए भी को दिए। अंदर गया तो पूरा हाल खचाखच। बैठू तो कहाँ बैठू भाई? सबसे पीछे कोने में कोई बंदा था, बस सर यहाँ आके बैठ जाइए। वो बंदा खड़ा हुआ और मेरे को कोने में ढकेल दिया। जैसे वो सर बैठे थे कोने में से, ऐसे मेरे को ढकेल दिया। तो उसमें उस टाइम गर्मी का मौसम, और वहां पर पूरा मैं पूजा किया, पूरा लथपथ हो गया गर्मी में। और एक बात आ रहे हैं, उसके लिए तालियां बजाओ, उसको माला पहना रहे, उसके लिए ताला बजाओ, उसके लिए माला। ये सब प्रकरण चलता सर 1.5 घंटा हो गया। मेरे हाथ दुखने लगे तालियां बजा। मैंने कहा ये कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गया? तालियां बजाओ। अरे भाई तालियां बजाते पहले बोलते मैं घर पे बजा लेता। एक आता है कि ये कर लो, वो कर लो, चीट देंगे, फाड़ देंगे ना, इसका सेलिब्रेशन हुआ ना, इसको माला पहना जा रहे हैं। मैंने कहा यार माला इसको क्यों पहना रहे यार? साला पैसे तो मेरे से लिए 50 रुपए। ऐसा ही था, खुद ही माला पहने थे। मैं ऐसा ही था, मेरे घर पे चलो, मेरा माला ही माला कर दूं मैं। ऐसा मैं सोच था मेरा। जब आया सारा हुआ खत्म, और फिर सबसे आखिरी में जो स्पीच रहती थी, सबसे आखिरी में